हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम आपका एंजॉय विथ माय सॉल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आज हम बात करते हैं यूपीएससी में जो एनसीईआरटी बुक्स होते हैं। काफ़ी बच्चों ने ये पूछा है कि एनसीईआरटी बुक्स जो होते हैं हमें पढ़ना चाहिए या नहीं, क्योंकि जो यूपीएससी में एनसीईआरटी बुक आती हैं क्लास 6 से लेके क्लास 11 12 तक आती हैं, 12 तक आती हैं, तो उसको हम कैसे पढ़ाई में यूज करेंगे और किस तरह से हमें पढ़ना है, उसको पढ़ना है या ये नहीं। एनसीईआरटी बुक जो बुक होती हैं ये हमें पढ़ना ज़रूरी है या नहीं, इस पर हम आज बात करेंगे। बात करते हैं कि एनसीईआरटी बुक जो ये यूपीएससी में होती हैं पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि जो यूपीएससी के स्टैंडर्ड बुक होती हैं उसमें लैंग्वेज जो होता है वो टफ होते हैं। जो लैंग्वेज लिखा होता है वो लैंग्वेज टफ होते हैं, इसीलिए उस टफ को लैंग्वेज को पढ़ने के लिए आपको एनसीईआरटी बुक अनिवार्य है कि पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जब स्टैंडर्ड बुक आप उठाकर पढ़ेंगे तो वहाँ से आप समझ में नहीं पाएंगे कि ये क्या चीज़ है, इसमें समझ नहीं आ पाएंगे। क्योंकि वहाँ पर लैंग्वेज टफ लिखा रहता है। इसीलिए आपको एनसीईआरटी बुक्स अनिवार्य रूप से पढ़ना है। और क्यों पढ़ना है? क्योंकि जो बेस होता है, बाई चांस आप कुछ बच्चे कहते हैं कि हाँ हम एनसीईआरटी पढ़ें या ना पढ़ें। हाँ, किसी के ये मायने नहीं रखता है कि हम एनसीईआरटी ही पढ़ें, आप मत पढ़ो, लेकिन आपका बेस जो है वो मजबूत होना चाहिए। तब आप एनसीईआरटी बुक ना पढ़ें तो डायरेक्ट आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आपका बेस नहीं मजबूत है तब आप एनसीईआरटी बुक का पहले इस्तेमाल करें, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड बुक पढ़ें। पहले एनसीईआरटी बुक पढ़ना है, ठीक, जो कि क्लास 6 से लेके क्लास 11 12 तक की है। 12 तक की हमें क्लास 6 से पढ़ना है, जो कि एनसीईआरटी। तो हम आपको आज दिखाते हैं कि एनसीईआरटी बुक्स कौन कौन से होते हैं। तो आज हम बात करते हैं पहले क्लास 6 की। क्लास 6 की जो कि आपके सामने रखी हुई हैं। क्लास 6 में ये पहला बुक है। अब दूसरा बुक हम आपको दिखाते हैं। क्लास 6 में 3 बुक होती हैं, सिर्फ आपको 3 ही बुक क्लास 6 में पढ़ना है और कुछ नहीं। देखते हैं, आपको ये पहला बुक ऊपर दिखाई दे रहा है। अब हम दूसरा बुक देखते हैं। ये दूसरा बुक हो गया है। आप लोग ध्यान से देख लें, इसी को आप मंगवा कर कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। ये दूसरा बुक है। अब ये बात करते हैं हम तीसरा बुक की। ये तीसरी बुक है, ठीक। तो अब हम बात करते हैं क्लास 7। अब ये क्लास 7 की बुक है। तो क्लास 7 में आपको 3 बुक इसमें भी पढ़ना है, जो कि 3 बुक्स हैं। तो पहला बुक्स आपको दिखाई दे रहा है। तो अब दूसरा बुक इसमें हम देखते हैं। ये आपका दूसरा बुक है क्लास 7 की। ये आपका क्लास 7 की तीसरी बुक है। तो अब हम बात करते हैं क्लास 8। अब आपके सामने ये क्लास 8 की बुक रखी हुई है। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये किस राइटर की है, कौन सी बुक है, आप लोग देख सकते हैं। क्लास ये 8 की है, जो कि इसमें भी 3 बुक्स होते हैं, इसमें 3 ही बुक हैं। तो आपके सामने क्लास 8 की ये पहली बुक है। अब आपके सामने क्लास 8 की दूसरी बुक्स है। अब आपके सामने क्लास 8 की तीसरी बुक है। तो अब हम क्लास 9 की बात। अब ये आपके सामने क्लास 9 की बुक्स रखी हुई, जो कि एनसीईआरटी हैं, जो कि 4 होती हैं। 4 बुक्स क्लास 9 के एनसीईआरटी ही बुक आपको पढ़नी है, ठीक। तो ये आपके सामने पहली बुक क्लास 9 की है। अब ये क्लास 9 की दूसरी बुक है, आपके सामने है। और ये क्लास 9 की तीसरी बुक है, आपके सामने है। और ये क्लास 9 की 4th बुक है आपके सामने। अब हम बात करते हैं क्लास 10 की। अब ये आपके सामने क्लास 10 की 4th बुक हैं, जो कि 4 बुक हैं क्लास 10 में। आपको सिर्फ 4 ही बुक एनसीईआरटी पढ़नी है, जो कि आपके सामने पहली बुक दिखाई दे रही है। अब देखते हैं हम दूसरी बुक क्लास 10 की। ये तीसरी बुक क्लास 10 की। ये चौथी बुक क्लास 10 की। अब हम बात करते हैं 11th की। 11th की कितनी बुक हैं ये क्लास 11th की हैं, जो कि 6 बुक्स आपके सामने रखी हुई हैं। तो हम देखते हैं अब इसको हम
ये आपकी पहली बुक है। तो अब देखते हैं दूसरी बुक्स क्लास 11th की। ये है तीसरी बुक्स, आप लोग ध्यान से देखते रहें। ये है चौथी बुक्स, ये पांचवी बुक्स, ये है आपकी 6 बुक। ये एनसीईआरटी की क्लास 11th की जो कि 6 बुक्स होती हैं। बस आपको सिर्फ 6 ही बुक्स पढ़ना है। अब आप लोग देख चुके होंगे। अब हम बात करते हैं 12th की। अब हम बात करते हैं क्लास 12th की, जो कि ये बुक 9th है, जो कि 9 बुक हैं क्लास 12th की। आप लोग पहली बुक देख चुके हैं। अब हम आपको दूसरी बुक दिखाते हैं। ये आपकी क्लास 12th की दूसरी बुक है, आप लोग देख रहे होंगे। ये आपकी क्लास 12th की तीसरी बुक है। ये आपकी क्लास 12th की चौथी बुक है। ये आप क्लास 12th की पांचवी बुक है। ये आपकी छठवीं बुक है। ये आपकी 7वीं बुक्स हैं, ठीक। ये आपकी 8वीं बुक हैं और ये आपकी 9वीं बुक हैं। तो आप लोग देख चुके होंगे कि हमें क्लास 6 से क्लास 12th तक की कितनी बुकें हमें पढ़नी हैं, जो कि एनसीईआरटी। क्यों यूपीएससी में एनसीईआरटी बुक इसलिए पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि जो यूपीएससी पूछते हैं क्वेश्चन, वो एनसीईआरटी के बेस पर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ होता है उसमें से जड़ से पूछे जाते हैं। तो आपको जो स्टैंडर्ड बुक होते हैं वहाँ पर आपको जड़ से नहीं दिया होता है। इसीलिए एनसीईआरटी बुक पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि एनसीईआरटी में जड़ से समझाया गया है। छोटी छोटी चीज़ आपको एनसीईआरटी में समझाया गया है। उसके बाद जो बड़ी बड़ी चीज़ होती हैं वो आपको स्टैंडर्ड बुक में समझाया गया है। तो इसीलिए जो यूपीएससी एग्ज़ाम कराती हैं उसमें छोटी से बड़ी चीज़ तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको एनसीईआरटी यूपीएससी में पढ़ना अनिवार्य है। तो आप लोग मन से, मन धन तन तीनों चीज़ से अच्छे से पढ़ें, जिसको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो, ठीक। और आईएएस आपको बनना है तो एनसीईआरटी ज़रूर से ज़रूर पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी जो बुक होती हैं ये आपका बेस कंप्लीट कर देगी। बेस आपका कंप्लीट रहेगा तब आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ने में मज़ा आएगा, तभी आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ने में मज़ा आएगा। अन्यथा आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पर लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरह के ये लैंग्वेज लिखा हुआ है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड बुक होते हैं उसमें जो लैंग्वेज होता है टफ लिखे होते हैं, शब्द जो होते हैं वो टफ शब्द रहते हैं। इसीलिए हमें एनसीईआरटी पढ़ना अनिवार्य है। तो आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग होली भी आ रही है, आप लोग होली अच्छे से मनाएं और मन से पढ़ाई भी करें। और क्योंकि जब होली आ रही है तो होली में आप लोग होली भी खेलें और मन धन तन से भी पढ़ाई करें। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। इसमें और जो बातें होंगी स्टैंडर्ड बुक की, हम आपको स्टैंडर्ड बुक भी दिखाएंगे कि कौन कौन से यूपीएससी में आईएएस के लिए हमें स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।